अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है अदील अहमद और आप देख रहे हैं अदील इन्फो टीवी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको कागजी करेंसी या पेपर करेंसी की तारीख के बारे में बताना चाहूँगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि मेरी वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलें दोस्तों, शुरू करते हैं। करेंसी से मुराद ऐसी चीज़ जिसके बदले दूसरी चीज़ें खरीदी या बेची जा सके, और अगर ये चीज़ कागज की बनी हो तो ये कागजी करेंसी कहलाती है। माजी में करेंसी मुख्तलिफ धातों की बनी होती थी और अब भी छोटी मालियत के सिक्के धातों से ही बनाए जाते हैं। कंप्यूटर की इजाद के बाद कागजी करेंसी बदतरीज डिजिटल करेंसी में तब्दील होती जा रही है। 3.5 साल की मुद्दत में 5600 मील का सफर तय करके जब मई 1275 ईस्वी में मार्को पोलो पहली दफा चीन पहुंचा तो 4 चीजें देखकर बहुत हैरान हुआ। ये 4 चीजें थी: जलने वाला पत्थर यानी कि कोयला, ना जलने वाले कपड़े का दस्तरख्वां, कागजी करेंसी और शाही डाक का निजाम। मार्को पोलो लिखता है कि आप कह सकते हैं कि कबलाई खान को कीमियागरी यानी कि सोना बनाने के फन में महारत हासिल थी। चीन से भी पहले कागजी करेंसी जापान में इस्तेमाल हुई। जापान में ये कागजी करेंसी किसी बैंक या बादशाह ने नहीं बल्कि पगोडा ने जारी की थी। मार्को पोलो की चीन से वापसी के बाद यूरोप में पहली दफा बाकायदा बैंकिंग का आगाज हुआ जो रफ्ता रफ्ता पूरी दुनिया में फैल गया। कहा जाता है कि कागजी करेंसी मौजूदा दुनिया का सबसे बड़ा धोखा है। जुलाई 2006 ईस्वी के एक जरीदा वसल ब्लोर के एक मजमून का इन्वान है कि डॉलर जारी करने वाला अमेरिकी सेंट्रल बैंक फेडरल रिजर्व इस सदी का सबसे बड़ा धोखा है। मशहूर बरतानवी माहिर माशियात जॉन मेनार्ड डिकीन्स ने कहा था कि मुसलसल नोट छाप कर हुकूमत नहायर खामोशी और राजदारी से अपने अवाम की दौलत के एक बड़े हिस्से पर कब्जा कर लेती है। ये तरीका अक्सरियत को गरीब बना देता है मगर चंद लोग अमीर हो जाते हैं। 1927 ईस्वी में बैंक ऑफ इंग्लैंड के गवर्नर जोसिया स्टम्प, जो इंग्लैंड का दूसरा अमीर तरीन फर्द था, ने कहा था कि जदीद बैंकारी निजाम बगैर किसी खर्च के रकम बनाता है। ये गालबन आज तक बनाई गई सबसे बड़ी शोबदाबाजी है। बैंक मालकान पूरी दुनिया के मालिक हैं। अगर ये दुनिया इनसे छीन भी जाए लेकिन इनके पास करेंसी बनाने का अख्तियार बाकी रहे तो वो एक जुम्बश कलम से इतनी करेंसी बना लेंगे कि दोबारा दुनिया खरीद सके। रुपया, पैसा, नकदी रकम, सिक्का या करेंसी से मुराद ऐसी चीज है जिसके बदले दूसरी चीजें खरीदी या बेची जा सके। खिदमत खरीदी या बेची जा सके। खिदमत का मुआवजा, उजरत, मजदूरी, तनख्वाह, फीस, कमीशन अदा किया जा सके। किराया, कर्ज, बता और महसूल दिया और लिया जा सके। तोहफा, रिश्वत, चंदा, खैरात वगैरह दी और ली जा सके। खून बहा और मोहर अदा किया जा सके। बचत की जा सके। ये वो वाद शर्त है जो बहुत कम करेंसियों में मुमकिन होती है। करेंसी को ज़र या ज़र मुबादला भी कहते हैं। रुपया की इजाज़त से पहले लेन देन और तजारत चीज़ के बदले चीज़ यानी बार्टर निज़ाम के तहत होती थी। मसलन गंदम की कुछ बोरियों के गोश्त एक गाय खरीदी जा सकती थी। इसी तरह खिदमत के बदले खिदमत या कोई और चीज़ अदा की जाती थी। लेकिन गंदम और गाय की सूरत में लंबी मुद्दत के लिए बचत मुमकिन नहीं होती, इसलिए किसी दूसरी करेंसी की जरूरत मौजूद थी जिसमें बचत आसान हो। हर करेंसी में 4 खूबियाँ होनी चाहिए: फौरी लेन देन की सलाहियत, बचत की सूरत में कदर की बरकरारी, यानी कागजी करेंसी मुबादले की हैसियत तो रखती है मगर कदर की बरकरारी नहीं रखती। वक्त गुजरने के साथ साथ इसकी कुव्वत खरीद कम होती चली जाती है। इसके बरक्स सोना कदर की बरकरारी तो बहुत अच्छी रखता है मगर छोटे लेन देन के लिए मुनासिब नहीं। नंबर 3, मुंतकली या नकलो हमल की आसानी। मकान और जमीन असासे तो होते हैं मगर गैर मंकूला होने की वजह से करेंसी नहीं बन सकते, जबकि इलेक्ट्रॉनिक करेंसी सिर्फ मुंतकली की आसानी की वजह से मकबूल होती जा रही है। माजी में मवेशियों को बतौर करेंसी सिर्फ इसलिए इस्तेमाल करते थे कि इन्हें जरूरत की जगह पर हाँक कर मुंतकिल करना आसान और कम खर्च होता था। दूसरे अल्फाज में करेंसी कुव्वत खरीद को मुंतकिल और मोखर करने का जरिया है। नंबर 4, करेंसी काबिल तकसीम होनी चाहिए। अगर सोने के एक टुकड़े के 10 हिस्से कर दिए जाएं तो ये 10 टुकड़े मिलकर लगभग इसी कीमत के होंगे, लेकिन अगर किसी कलीन या हीरे के 10 टुकड़े कर दिए जाएं तो इन टुकड़ों की मजमूई कीमत बुरी तरह गिर जाएगी। रुपया, डॉलर या किसी भी करेंसी को अगरचा तबादले का वसीला समझा जाता है मगर करेंसी महज एक ख्याल का नाम है जिस पर सबको एतबार हो। लोगों का ये एतबार ही कागज, प्लास्टिक, दांत या क्रेडिट कार्ड को करेंसी का दर्जा देता है। जब सिक्के सोने चांदी के वजन के लिहाज से हुआ करते थे, इस वक्त करेंसी वाकई समाजी रिवाज हुआ करती थी, लेकिन हुकूमत और बैंक के गठजोड़ से बनी कागजी या डिजिटल करेंसी समाजी बनावट की बजाय कानूनी मजबूरी बनकर रह गई है। करेंसी एक हक का नाम है। करेंसी किसी दूसरे से कुछ तलब करने का हक देती है। करेंसी एक हक है जबकि कर्ज एक जिम्मेदारी है। बगैर मेहनत करेंसी तख्लीक करने का हक सिर्फ बैंकों के पास है, जबकि मेहनत
मशक्कत करके कर्ज अदा करने की जिम्मेदारी सिर्फ अवाम के कंधों पर होती है। अगर अवाम कर्ज ना ले तो भी इन्हें हुकूमत का लिया हुआ कर्जा भरना पड़ता है। हुकूमती कर्ज वो वाद कर्ज है जिसे लेने वाला कोई और होता है और भरने वाला कोई और। हुकूमती कर्जों ने उन बच्चों को भी मकरूज बना दिया है जो अभी पैदा नहीं हुए। करेंसी छापने वाला शख्स, अदारा या मुल्क एक अजीबोगरीब सलाहियत का मालिक बन जाता है। वो मार्केट से कोई भी चीज खरीद कर उसे कम कीमत में फरोख्त कर सकता है क्योंकि वो अपने नुकसान को नोट छाप कर पूरा कर सकता है। दुनिया में कोई और ये काम नहीं कर सकता। इसी तरह वो मार्केट में किसी भी चीज की कीमत गिरा सकता है। माजी में बहुत सारी मुख्तलिफ अशिया रकम या करेंसी के तौर पर इस्तेमाल होती रही हैं, जिनमें मुख्तलिफ तरह की सीपियाँ, चावल, नमक, मसाले, खूबसूरत पत्थर, औजार, घरेलू जानवर और इंसान यानी कि गुलाम और कनीज शामिल है। हज़रत ईसा की पैदाइश के ज़माने तक चीन में चाकू करेंसी की हैसियत रखता था। अफ्रीका में हाथी के दांत करेंसी का दर्जा रखते थे। पहली जंग अजीम तक नमक और बंदूक के कारतूस अमेरिका और अफ्रीका के बाज़ हिस्सों में करेंसी के तौर पर इस्तेमाल होते रहे हैं। दूसरी जंग अजीम के फौरन बाद ऑस्ट्रिया में फ्लैट का माहाना किराया सिगरेट के 2 पैकेट था। जजायर फिजी में 19वीं सदी तक सफेद हूत के दांत बतौर करेंसी इस्तेमाल होते थे। एक दांत के बदले एक कश्ती खरीदी जा सकती थी या खून बहा मोहर अदा किया जा सकता था। अंगोला की खाना जंगी 1975 ईस्वी से 2002 ईस्वी के दौरान में बियर की बोतलें बतौर करेंसी इस्तेमाल हुई। ईरान में कभी कभार अदायगी ज़ाफ़रान की शक्ल में की जाती थी। माजी में तंबाकू, खुश्क मछली, चाय, चीनी और चमड़े के टुकड़े बतौर करेंसी इस्तेमाल हो चुके हैं। तारीख बताती है कि सोना बादशाहों की करेंसी रहा है। चांदी अमरा और शरफा की करेंसी हुआ करती थी। चीज के बदले चीज का निजाम यानी बार्टर सिस्टम किसानों और मजदूरों की करेंसी थी और कर्ज गुलामों की करेंसी हुआ करती थी। जब बार्टर सिस्टम के तहत लेन देन होती है तो खरीदने और बेचने वाले के दरमियान में कोई बैंकर नहीं होता, लेकिन जब कागजी करेंसी के तहत अदायगी की जाती है तो नजर न आने के बावजूद खरीदने और बेचने के दरमियान में न सिर्फ बैंकर मौजूद होता है बल्कि अपने हिस्से का मुनाफा वसूल भी करता है। अगर जापान कतर से तेल खरीदे और डॉलर में अदायगी करे तो अमेरिकी बैंकरों को इस सौदे पर अपने हिस्से का मुनाफा खुद बहुत मिल जाता है। दाती करेंसी या बार्टर सिस्टम के जरिए अजनबियों के दरमियान में भी लेन देन हो सकता है। कर्ज और अदायगी के वादे के जरिए अजनबी उस वक्त तक आपस में खरीदो फरोख्त नहीं कर सकते जब तक दरमियान में कोई जामन न हो। 1947 ईस्वी में जब आजादी बरतानवी हिंद अमल में आई तो पाकिस्तानी करेंसी का वजूद न था, इसलिए बरतानवी हिंद के रुपया पर पाकिस्तान की मोहर लगाकर इस्तेमाल किया गया। 1948 ईस्वी में पाकिस्तान ने अपनी करेंसी छापी और दाती सिक्के भी जारी किए। इस वक्त 1 रुपए में 16 आने होते थे और हर आने में 4 पैसे, 1 पैसा 3 पाई के बराबर था, यानी 1 रुपए में 64 पैसे या 192 पाई होती थी। हजारों साल पहले जो रकम के तौर पर इस्तेमाल होता था, मगर ऐसी चीजों को रकम के तौर पर इस्तेमाल करने में यह खराबी थी कि इन्हें अरसे तक महफूज नहीं रखा जा सकता था, इसलिए दातों का रकम के तौर पर इस्तेमाल शुरू हुआ जो लंबे अरसे तक महफूज रखी जा सकती थी। सोने में यह खूबी होती है कि यह मौसमी हालात से खराब नहीं होता, जैसे जंग लगना वगैरह, और ये कमयाब भी है। इसी वजह से दुनिया भर में इसे दौलत को जखीरा करने के लिए यानी बचत के लिए चुना गया। करेंसी बनने के लिए ऐसी चीज मौजू होती है जो पायदार हो, कामयाब हो, जहीम ना हो, ताकि बआसानी मुंतकिल की जा सके, खरे खोटे की शिनाख्त आसान हो और काबिल तकसीम हो। यही वजह है कि पिछली कुछ सदियों में सोने, चांदी, तांबे, कांसी वगैरह के सिक्के इस्तेमाल होते रहे, जबकि हीरा कभी करेंसी नहीं बन सका। दातों की अपनी कीमत होती है और ऐसे सिक्के को पिघलाकर दात दोबारा हासिल की जा सकती है। ऐसे सिक्के ना किसी हुकूमती या अदालती सरपरस्ती के मुख्ताज होते हैं, ना किसी सरहद के पाबंद। यह ज़र कसीफ यानी हार्ड करेंसी कहलाती है। इसके बरक्स कागजी करेंसी की अपनी कोई कीमत नहीं होती, बल्कि यह हुकूमत की सरपरस्ती की वजह से वो कदर रखती है जो इस पर लिखी होती है। ये ज़र फरमान यानी फेट करेंसी कहलाती है और जैसे ही हुकूमती सरपरस्ती खत्म हो ये कागज के ढेर में तब्दील हो जाती है। बांग्लादेश के क़याम के वक्त वहाँ पाकिस्तानी करेंसी राइज थी जो अपनी कदर खो चुकी थी। इसी तरह सद्दाम हुसैन के हाथों सकूत कुवैत के बाद कुवैती दिनार की कदर आसमान से जमीन पर आ गई थी। इससे पता चलता है कि हर कागजी करेंसी के पीछे एक फौजी ताकत कितनी जरूरी है। 8 नवंबर 2016 ईस्वी को नरेंद्र मोदी के भारत में 500 और 1000 के नोटों के अस्काते ज़र के ऐलान से हिंदुस्तान में ज़ेरे गर्दश 86% करेंसी महज चंद घंटों में कागजी रद्दी में तब्दील हो गई थी। अगर हिंदुस्तान की करेंसी माजी की तरह सोने चांदी के सिक्कों पर मुश्तमिल होती तो अवाम अपनी हुकूमत के हाथों यूं जलीलो ख्वार न होते।
सकते। आज भी भारत का कागजी रुपया नेपाल और भूटान में चलता है, क्योंकि नेपाल और भूटान के मुकाबले में भारत कहीं ज्यादा बड़ा मुल्क है और इस वजह से इसकी करेंसी ज्यादा इतबार रखती है। मजबूत फौजी ताकत कागजी करेंसी को भी मुस्किन करती है। नेपाल और भूटान की करेंसी भारत में नहीं चलती। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है कि आपको मेरी ये काविश पसंद आई होगी। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इससे इस्तेफादा हासिल कर सकें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।